पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड के निवासी चिंता में पड़े हैं क्योंकि यूपीसीएल अब अपना कारनामा दिखा रहा है, या यूं कहूं कि यूपीसीएल के अधिकारी जानते हैं कि अब उनका काम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इससे उन्हें क्या फर्क पड़ता है? जो वहां कार्यरत हैं और जिनका रिटायरमेंट भी होने वाला है, वो जानते हैं इतना समय तो वो काट ही लेंगे। क्यों बोल रही हूं मैं ये? क्योंकि उत्तराखंड में जो स्मार्ट मीटर लगाने की बात चली है उसमें बहुत सारे सवाल हैं। मैं इस बात पे तो बात में आऊंगी कि कितने मीटर लगाए जाने हैं, मगर अगर मैं कहूँ कि उत्तराखंड राज्य में जो मीटर लगाए जाएंगे उसका बैकग्राउंड सर थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको याद है आपके घरों में 40 वॉट का बल्ब, 60 वॉट का बल्ब या 100 वॉट का बल्ब लगाया जाता था, और तब आपके यहाँ बिल कितना आता था? याद है? तब बिल होता था 500 से 600 रुपए, 700, मैक्सिमम 800 भी चला जाता था तो बहुत बड़ा लगता था। उसके बाद बिजली की दरें ऐसी बढ़ाई गई और वो वाले जो बल्ब थे उनसे हटकर हमने ट्यूबलाइट लगाए बिजली बचाने के लिए। उसके बाद एलईडी का ज़माना आ गया। मगर एलईडी के ज़माने में भी आप बताइए कि अगर आप एलईडी बल्ब लगा रहे हैं, ट्यूबलाइट जला रहे हैं, फिर भी अगर आपका बिल 2000-3000 आ रहा है, और अगर आप एसी चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं, तो आप जानते हैं कि आपका बिल और भी बढ़ जा रहा है। तो सवाल तो ये उठता है कि ये मीटर जो है, ये जिस तरीके का कारनामा कर रहा है, और कुछ हो ना हो, ये सरकार बड़ी स्मार्ट है। ये सरकार इसलिए स्मार्ट है क्योंकि ये बिल को स्मार्ट कर रही है। मीटर स्मार्ट नहीं है, बिल इज स्मार्ट। और वो जो बैठे हुए हैं ना दिल्ली में, जिनकी योजना के तहत ये टेंडर दे दिया गया है निजी कंपनियों को, जिसमें जीनस कंपनी हमारे एरिया में यानी कि गढ़वाल रीजन में लगाएगी और अडानी कंपनी लगाएगी इन स्मार्ट मीटर्स को, यानी कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स को कुमाऊं में। इसका विरोध चल भी रहा है। अब अगर ये बताया जाए कि कितने मीटर लगेंगे, तो प्रदेश में 15,87,000 उपभोक्ताओं के यहाँ ये मीटर लगाए जाएंगे। कुमाऊं में 6.25 लाख स्मार्ट मीटर की बात हो रही है, और गढ़वाल में जो लगाए जाएंगे वो है 9.62 लाख मीटर्स। गढ़वाल में जीनस कंपनी और कुमाऊं में अडानी कंपनी। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो 15,87,000 उपभोक्ता हैं, इनके यहाँ यूपीसीएल ये सारे के सारे यूपीसीएल के उपभोक्ता हैं, और इनके यहाँ जो सिक्योरिटी जमा करी है इन लोगों ने, यानी कि हम लोगों ने 2400 रुपए की, वो वापस आ जाएगा। आप कहेंगे जी 2400 रुपये वापस आ रहा है, पर बेवकूफ़ मत बनिए, क्योंकि इन स्मार्ट मीटर्स में जो झालमेल और घालमेल है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। अब सवाल तो ये उठता है कि सिक्योरिटी तो ये वापस दे देंगे इस वक्त। इसका मतलब है कि सरकारी विभाग इस वक्त जीनस कंपनी की मदद करेगी गढ़वाल में, और अडानी कंपनी की मदद करेगी कुमाऊं में, कि घर घर जाकर ये मीटर को बदल दें। आपको आपके जो सिक्योरिटी है ये कह रहे हैं कि वापस मिल जाएगा। लेकिन अब इसका मतलब क्या ये नहीं हो जाता कि अब जो यूपीसीएल का हस्तक्षेप था, जो यूपीसीएल काम कर रही थी अब तक, वो काम उनके हाथ से बाहर निकल जाएगा? सिक्योरिटी वो वापस दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। यानी कि जिम्मेदारी अब जीनस कंपनी की गढ़वाल में और अडानी सॉल्यूशंस की हो जाएगी कुमाऊं में। तो सवाल ये उठता है कि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, और हमें एक निजी कंपनी को क्यों सौंपा जा रहा है? हमारे घर में इस स्मार्ट मीटर को लगाने की बात हो रही है। आपको याद करा दूं कि कोरोना के समय में जब स्मार्ट मीटर लगाने की बात हुई जम्मू कश्मीर में, और लगाए भी गए कुछ, तो बहुत विरोध भी हुआ, मगर उस वक्त पैंडेमिक था, और आप जानते हैं कि 370 धारा हटने के बाद पूरा लॉकडाउन था आपके जम्मू कश्मीर में उस टाइम पे। उसके बाद पैंडेमिक आ गया, तो वो विरोध भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अभी तो जो दरें हैं, चलिए मान लिया कि उन्हीं दरों पर ये
आपसे जो बिल है वो आपका बिल उसी दर से आएगा और ये उसी हिसाब से आपसे वो वसूली करेंगे, मगर प्रीपेड करेंगे। उसमें मैं बाद में आऊँगी, लेकिन आप बताइए, सपोजिंग आपका जो मीटर का डब्बा है वो खराब हो जाता है किसी कारण से, तो क्या आपको पैसे देने पड़ेंगे उसको रिप्लेस करवाने के लिए? तो सोचिए, अभी तक ये हो रहा था, आपको याद होगा कि इन्होंने मीटर, पहले वाले जो पुराने मीटर थे उनको बदला कि वो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं बड़े साइज के कम्बरसम टाइप के थे। उसके बाद बिकॉज दे वर कम्बरसम दे वर रिमूव्ड और फिर उनकी जगह दूसरे मीटर आए। फिर अभी कुछ टाइम पहले, शायद मेरे घर में तो 3 साल पहले या 4 साल पहले जो मीटर है उसी को बताया गया कि ये तो डिजिटल है, स्मार्ट मीटर है वगैरह वगैरह। अब स्मार्ट मीटर के नाम पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लाया जा रहा है। तो प्रीपेड स्मार्ट मीटर अगर लाया जा रहा है तो सवाल ये उठता है कि जब ये काम किसी निजी कंपनी के हाथ में आ जाएगा तो बिजली की दरें क्या वही रहेंगी जो अभी है? अभी तो आप सरकार से कह सकते हैं कि आप इसको बढ़ा क्यों रहे हैं, एक जोर भी होता है क्योंकि आप लोकतंत्र के मालिक हैं। मगर जब निजी कंपनी उसमें आ जाएगी तो ये सरकार क्या कहेगी? वही कहेगी जो इन्होंने हमेशा उन लोगों को कहा है जो किसी कंपनी में नौकरी करते थे और उस कंपनी का ठेका जो है वो किसी प्राइवेट प्लेयर को दे दिया गया, जैसे 108 वालों के साथ होते हुए मैंने देखा और भी कई जगहों पर मैंने इस बात को देखा है। लेकिन अब अगर ऐसा किया जा रहा है तो जो स्मार्ट मीटर्स हैं उसको लगाने के लिए लोग अपने आप ही आ जा रहे हैं, आपके घर में लगा के चले जा रहे हैं। तो क्या ये सवाल नहीं उठता कि कोई नोटिस तो होगा? हर चीज के लिए एक नोटिस होता है, तो एक नियम प्रक्रिया के हिसाब से एक नोटिस कहीं पे छपना चाहिए था, चाहे अखबार में छपता, टेलीविजन पे आता, सोशल मीडिया के माध्यम से आता, आप तक ये बात पहुंचती कि आपका ये जो पूरा सिस्टम है इसको बदला जा रहा है। क्या ऐसा हुआ? क्या आपको बताया गया या अचानक से सरकार ने आकर कहा कि अब हम ये प्रीपेड मीटर जो है इसको लगाएंगे? अब जो जो लोग आते हैं मीटर लगाने के लिए उनको भी ज़्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि उनका काम है सिर्फ मीटर को बदलना। तो वो अगर आकर आपको कहते हैं कि जी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, हमारा काम है सिर्फ बदलना, बाकी तो कंपनी जानती है। इस वक्त कौन उनके साथ आ रहा है? क्या यूपीसीएल के लोग आ रहे हैं? डेफिनेटली यूपीसीएल के ही लोग आएंगे। और जिन लोगों के यहाँ ये मीटर लग रहे हैं वो विरोध करे भी तो कैसे करे? मतलब इंडिविजुअल्स के घर में आ रहा है, इसलिए हम सबको एक साथ आना होगा, पूरे उत्तराखंड को खड़े होना होगा। क्योंकि आप मुझे बताइए कि हम इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर की बात कर रहे हैं, तो जिसके घर में किराएदार हैं, आप बहुत बातें करते हैं कि किराएदारों का आप वेरिफिकेशन कराइए वगैरह, और किराएदारों के यहाँ सब मीटर भी कई लोग लगा देते हैं ताकि जो मतलब उनका बिल है वो उन्हीं को डायरेक्टली उनको उनके हिस्से में आए कि भाई आपने इतना खर्चा किया है। अब अगर रिचार्ज की बात होती है तो केवल मकान मालिक के नाम पे होगा। हर बार आप ये सारी प्रक्रिया तो करेंगे नहीं कि जो आपके किराएदार हैं उनके लिए अलग से सब मीटर लगाए और उनका बिल जो है वो बिलिंग अलग से हो जाए। उनका उनका जो यूसेज है, जो कंजम्पशन है, जो उपभोक्ता इस्तेमाल कर रहा है किराएदार के रूप में, उसका अलग से आप कैसे कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका कोई जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। और इसका मतलब ये है कि अगर एक ही प्रीपेड मीटर एक घर में लग जाएगा तो किराएदार ने कितना खर्चा किया है, बिजली आपने कितना खर्चा किया है, ये आपको भी नहीं पता चलेगा। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे यहाँ के जो किसान हैं, जब उनको आप जानते हैं कि फसल उगाने वाले किसान को 4-4 महीने लग जाते हैं, कई बार पैसे की दिक्कत रहती है। घर में जो चावल, धान, गेहूं वगैरह होता है, पिछले समय का आलू, उसी से वो अपना गुजर बसर उतने दिन चलाते हैं। और इनफैक्ट अगर आपके फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो जाए तो कई बार ऐसा होता है कि पैसे नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं कल करा देंगे। और कई बार ऐसे लोग होते हैं जो फ़ोन करके ये भी कहते हैं कि क्या आप मेरे फ़ोन का इतने का रिचार्ज करवा देंगे? तो कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन बिजली का बिल आप खुद का भी दे रहे होंगे,
तो 100-200 का अगर आप रिचार्ज किसी के फ़ोन का करवा भी देते हैं तो प्रीपेड मीटर से जो बिजली के लिए पेमेंट करनी है वो कैसे किया जाएगा? यानी कि सरकार ना नौकरी दे रही है, ना आपको महंगाई से राहत दे पा रही है, मगर स्मार्ट मीटर लाकर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर लाकर आप पर एक और प्रहार कर रही है। आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, आपको गर्त में भेजने का काम कर रही है और इसका विरोध पुरजोर तरीके से होना चाहिए। आप जानते हैं कि हम सबके साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि मेरा जो फ़ोन है उसे मैंने रिचार्ज नहीं किया। वो जैसे मैं टेलीविज़न पे आती हूँ और एक फ़ोन रखती हूँ ऑडियो के लिए, और वो वाला फ़ोन सपोजिंग उस चैनल से मुझे फ़ोन नहीं आया कुछ समय के लिए, 7-8 दिन के लिए, अगर उस चैनल पे मैं नहीं गई और वो जो उसका मतलब उसका जो पीरियड है जिसके लिए वो चार्ज किया था 28 दिन के लिए या जो भी, वो ख़त्म हो गया, तो मैं भूल जाती हूँ कई बार उसे रिचार्ज कराने के लिए। और फिर जब ध्यान में आता है तो कई बार ये होता है कि चलो इसको कल करा लेंगे, परसों करा लेंगे। रिचार्ज करने के लिए भी आपके पास पैसे होने चाहिए, मगर घर में खाना खाएंगे या डिजिटलाइजेशन के नाम पर लूटे जाएंगे? इस पर सोचिए और इसका विरोध होना चाहिए और सबको, पूरे उत्तराखंड को साथ आना चाहिए, आप किसी भी पार्टी में क्यों ना हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जागरूक नागरिक मंच उत्तराखंड के नाम से एक शुरुआत, एक पहल की जा रही है ताकि सब एक साथ आए और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाए और सरकार से मांग करे कि जो गलत है वो ना करे, जो सही है, जो जनता चाहती है वो करा जाए, क्योंकि जनता इस देश की मालिक है और जनता इस लोकतंत्र की मालिक का मतलब समझते हैं आप। इसका मतलब है कि आप अपनी सरकार चुनते हैं ताकि वो कानून बनाए और आपके ऊपर उन कानूनों को लागू करके व्यवस्थाओं को ठीक करे। व्यवस्था क्या ठीक हुई है? तो क्या ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर का प्रहार आप सहने को हैं तैयार, या करेंगे विरोध और पूछेंगे सवाल और मांगेंगे जवाब अपनी सरकार से कि मत लाओ इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर को, वरना पूरा उत्तराखंड साथ आएगा और करेगा बहिष्कार स्मार्ट मीटर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर का। कुछ दिन पहले कुमाऊं क्षेत्र में जब स्मार्ट मीटर लेकर गए 4 लोग किच्छा में और उनको वो लगाने के लिए जा रहे थे, वहाँ के विधायक तिलकराज बेहड़ जी, कांग्रेस के विधायक तिलकराज बेहड़ जी ने इसका न केवल विरोध किया, परंतु गुस्से में उन्होंने उन स्मार्ट मीटरों को तोड़ डाला। उन्होंने कहा मैं ये मीटर नहीं लगने दूंगा, ये अडानी के मीटर मैं नहीं लगने दूंगा। लेकिन अब केवल अडानी की बात नहीं है, आप भक्ति कितनी भी करिए, आपसे कई बार कह चुकी हूँ कि बचेगा कोई नहीं। अगर बोलोगे आज नहीं तो आज बोलो, अभी बोलो और एक साथ खड़े हो जाओ ताकि इस स्मार्ट मीटर का विरोध करके आप सरकार को बता सको कि हमें ये मंजूर नहीं। और अगर आपने पुरजोर तरीके से महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए, सत्याग्रह करते हुए, अगर आपने इस नाफरमानी को किया कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे, सुन लो हमारी ओ सरकार, तो सरकार सुनेगी। अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी शक्ति पर भरोसा रखिए और इस स्मार्ट मीटर को रोकने का काम मेरे साथ मिलकर आइए हम एक साथ करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अगर आपको मेरी बात सच्ची सही लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इस विषय को हम आगे ले जा सके और लोग जितने जुड़ते जाएं उनकी बातों को आपको मैं सुना सकूं, उनकी बात आप तक जैसे ही वीडियो आए पहुंच सके। दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय उत्तराखंड, आप सब की जय।